मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। उसके बाद भारत की कमान श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथ में आई और उन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया इस देश में। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने दो बातें कही पूरे देश को। एक तो कहा कि सेना को ताकतवर बनाना है, चाहे इसके लिए कितने भी संसाधन जुटाने पड़े, चाहे इसके लिए कहीं से भी मदद लानी पड़े और चाहे इसके लिए देश को एक समय भोजन छोड़ना पड़े, लेकिन सेना की ताकत को बढ़ाना है और संसाधनों को जुटाना है। क्योंकि सेना की ताकत अगर कमजोर हुई तो देश के ऊपर फिर कोई विदेशी हमला होगा और फिर हजारों वर्ग मील जमीन हमारे हाथ से जाएगी। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नीति को उलट दिया। शास्त्री जी के पहले की सरकार की नीति थी सेना पे खर्चा नहीं करना, युद्ध के सामान का उत्पादन नहीं करना, हथियार नहीं बनाने। अब शास्त्री जी ने उलट दिया कि सेना के ऊपर ही सबसे ज्यादा खर्चा करना है और युद्ध के हथियारों के ऊपर खर्चा बढ़ाना है और जो कारखाने बंद कराए गए हैं उनको फिर से उत्पादन में लगाना है। तो पूरे बजट का लगभग 25% हिस्सा उन्होंने सेना के लिए आवंटित किया। भारत के इतिहास में वो पहले और आखिरी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट का 25% हिस्सा सेना के लिए आवंटित किया और सेना को खुली छूट दी कि आप तैयारी करिए और ऐसी तैयारी करिए कि कल युद्ध लड़ना है, दुश्मन कभी भी फिर आ सकता है, पलटवार कर सकता है। तो सेना में चाक चौबंदी शुरू हुई, सेना में हथियार बनना शुरू हुए, ताकत बढ़ी। और शास्त्री जी ने ये जो नारा लगाया था ना, वो खाली नारा नहीं था, जय जवान, जवानों की जय होनी ही चाहिए, इसके लिए उन्होंने करके दिखा दिया। ताकत बढ़ी, सेना में सब काम फिर अच्छे से शुरू हो गए और सेना की ताकत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 1965 में फिर पाकिस्तान का हमला हुआ, आप सभी जानते हैं। और पाकिस्तान इस गलतफहमी में था कि भारत की सरकार की नीति ऐसी है कि सेना की मदद कम करो, पैसे कम खर्च करो। तो पाकिस्तान इस गलतफहमी में था कि इस समय भारत पर हमला करेंगे तो जम्मू कश्मीर को ले लेंगे हम, क्योंकि भारत की सेना कमजोर है, क्योंकि चीन से पराजित हो चुकी है, क्योंकि चीन से हार चुकी है। तो पाकिस्तान ने 1965 में, माने चीन युद्ध खत्म होने के लगभग 2-2.5 वर्षों में ही पाकिस्तान का हमला फिर हो गया। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं मालूम था कि भारत का प्रधानमंत्री बदल चुका है, भारत की नीतियां बदल चुकी हैं, भारत की सेना बदल चुकी है, सेना की तैयारी बहुत हो चुकी है, हथियार उनके पास बहुत आ गए हैं, गोला बारूद भरपूर है उनके पास। तो जब पाकिस्तान का हमला हुआ ना 1965 में, तो बहुत बुरी पराजय हुई पाकिस्तान की, बुरी तरह से मारा भारत की सेना ने पाकिस्तान को। और आप हैरान हो जाएंगे, हमला शुरू होने के 12 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए थे। पाकिस्तानी सेना के जो सेना नायक है ना, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 1965 के युद्ध में तो हम ऐसे बुरे फंसे, हमको कल्पना नहीं थी कि भारत की सेना इतनी ताकत से जवाब देगी। हम तो इस कल्पना में थे कि अभी जाके दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे हम तो। एक पाकिस्तानी सेना नायक ने मजाक में कह दिया था कि सवेरे की चाय लाहौर में पिए, अब शाम का खाना मैं दिल्ली में खाऊंगा। तो इस कल्पना से आए थे वो तो हमला करने के लिए, लेकिन भारत की सेना की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि दांत खट्टे हो गए और 12 दिन में पाकिस्तानी सेना का 80% गोला बारूद खर्च हो गया। 12 दिन में इतनी भयंकर लड़ाई हुई, इतनी भयंकर मारामारी हुई। परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे पाकिस्तान को लगा कि अब पीछे हटना ही पड़ेगा। और भारत की सेना ने जब मारना शुरू किया था ना पाकिस्तानी सेना को, तो लाहौर तक इलाका कब्जे में ले लिया। फिर लाहौर तक भारत की सेना पहुंच गई 1965 में। अब पाकिस्तान का डर बढ़ गया कि ये लाहौर गया हाथ से, फिर कराची गया, फिर इस्लामाबाद गया, फिर हैदराबाद गया, अब बचेगा क्या? तो पाकिस्तान भागकर अमेरिका के पास पहुंचा और अमेरिका के राष्ट्रपति को गुहार लगाई और उनसे कहा कि मुझे बचाओ, हमें बचाओ। अब भारत तो कब्जा कर लेगा पूरा, उनकी सेना लाहौर तक पहुंच गई है।
तब अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को कहा, तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हमला मैंने नहीं किया था, हमला पाकिस्तान ने किया था, अब मुझे उसका पूरी ताकत से जवाब देने का अधिकार है, इसलिए मैं मेरी सेना को पीछे नहीं बुला सकता। तो अमेरिका परेशान हो गया और अमेरिका श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जानता था कि ये व्यक्ति दबाव में नहीं आने वाला है। क्यों? एक घटना उसके पहले घटित हो चुकी थी। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने ना, तो अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आता था इस देश में। एक योजना चलती थी, आप में से कई बुजुर्ग लोगों को मालूम होगा, आपने तो देखा भी होगा, शायद खाया भी होगा वो गेहूं। लाल रंग का गेहूं आता था। PL 480 नाम की एक योजना चलती थी। P का मतलब होता है पब्लिक, L का माने होता है लॉ और 480 अमेरिका के कानून के तहत एक व्यवस्था है PL 480 पब्लिक लॉ 480। उसके तहत अमेरिका दूसरे देशों की मदद करता है, तो भारत की मदद करता था। लाल रंग का गेहूं आता था, जिस गेहूं को अमेरिका में जानवर नहीं खाते थे वो भारत को खिलाया जाता था। कारण क्या था? भारत में उस समय गेहूं का उत्पादन थोड़ा कम था, जितनी हमारी जरूरत थी उतना गेहूं पैदा नहीं होता था, तो वो गेहूं हमें लेना पड़ता था और उसकी शर्तें बहुत अपमानजनक थी। तो शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बड़ा फैसला किया था कि ये अमेरिका का लाल गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है। तो शास्त्री जी के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका का लाल गेहूं नहीं खा सकते तो भूखे मरने के लिए तैयार रहिए। तो शास्त्री जी ने कहा कि सम्मान के साथ भूखे मरना मंजूर है, लेकिन अपमान के साथ विदेशी रोटी खाना मंजूर नहीं। तो सेक्रेटरी हैरान हो गया और शास्त्री जी ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूं। और उन्होंने भारत के लोगों को एक दिन अपील की। सोमवार का दिन था, दिल्ली के बहुत बड़े मैदान में सभा बुलाई, लाखों लोग इकट्ठे हुए और शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि देश में गेहूं की बहुत कमी है, अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं आ रहा है, ये गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है क्योंकि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है, इसलिए आप भी ये गेहूं मत खाइए। तो लोगों ने कहा नहीं खाएंगे। तो शास्त्री जी ने कहा इसके लिए भूखा रहना पड़ेगा। लोगों ने हाथ उठा के कहा भूखे रहेंगे, और भारत के लोगों ने सोमवार का दिन व्रत रखना शुरू कर दिया था और संपूर्ण भारत में शास्त्री जी के कहने पर लोगों ने भूखा रहना शुरू कर दिया। हमारे देश में करोड़ों माताएं हैं जो आज भी सोमवार को व्रत रखती हैं। मैं कई बार उनको पूछता हूं ये सोमवार को व्रत क्यों रखती हैं? शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए? तो वो कहती है नहीं, शास्त्री जी को वचन दिया था। तो मैं कहता हूं माता, अब शास्त्री जी का वचन तो उनके साथ चला गया, वो तो उन्होंने वचन इसलिए लिया था कि देश में गेहूं का उत्पादन बहुत कम है, हम कम खाएंगे तो विदेशों से गेहूं नहीं लाना पड़ेगा। अब तो देश में भरपूर गेहूं पैदा हो रहा है और इतना पैदा हो रहा है कि हम खाएं, हमारे पड़ोसियों को खिलाएं और उससे ज्यादा चूहों को खिलाएं। हमारे देश में 2 करोड़ टन गेहूं तो चूहे खा जाते हैं हर साल, तो अब गेहूं की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो माता जी टस से मस नहीं होती, वो कहती है नहीं नहीं, सोमवार को तो व्रत ही रखना है क्योंकि शास्त्री जी को वचन दे दिया। माने भारत के लोग कितने पक्के हैं कि शास्त्री जी को कभी वचन दिया 1965 में और उस वचन को निभा रहे हैं सन 2010 में। तो ऐसे करोड़ों भारतवासियों के संकल्प से 2 बातें हुई। एक तो गेहूं की खपत कम हुई, अमेरिका से गेहूं आना बंद हुआ तो कोई क्राइसिस नहीं खड़ी हुई, और फिर देश में गेहूं उत्पादन की योजना बनी और उसने गेहूं उत्पादन बढ़ा दिया। तो शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे, तो अमेरिका को मालूम था कि इस व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं पड़ने वाला, तो अमेरिका ने शास्त्री जी के सबसे नजदीकी मित्र को पकड़ा और वो थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति। सोवियत राष्ट्रपति उस समय जो थे उनको शास्त्री जी से काफी नजदीकी थी, लगाव था। उनको पकड़ा और कहा कि शास्त्री जी को रोको, नहीं तो पाकिस्तान तो गया, और पाकिस्तान गया तो अमेरिका की भविष्य की सारी योजनाएं गई। और भारत की सेना चूंकि लाहौर तक पहुंच गई है, इसलिए अब ज्यादा देर नहीं है। तब शास्त्री जी के ऊपर सोवियत संघ का दबाव पड़ा। फिर सोवियत संघ के दबाव में शास्त्री जी ने युद्ध विराम करवाया। युद्ध विराम के बाद शास्त्री जी ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया। वो समझौता करने के लिए वो ताशकंद गए, और ताशकंद के समझौते में जो तय हुआ वो ये कि भारत की सेना ने जितना इलाका जीत लिया है
वो पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए और बदले में पाकिस्तान भारत के ऊपर कभी भी भविष्य में हमला नहीं करेगा, ऐसा वायदा करता है। तो पाकिस्तान ने लिखित रूप में यह कहा और उसके दस्तावेज मौजूद हैं कि हम भारत की तरफ कभी भी हमला नहीं करेंगे, आंख उठाकर नहीं देखेंगे, बस इस बार हमें माफ कर दिया जाए और जो इलाका भारत की सेना के कब्जे में है वो हमें वापस कर दिया जाए। शास्त्री जी ने भारत की पुरानी परंपरा का अनुसरण करते हुए उदारता दिखाई और जीता हुआ इलाका जो सेना के कब्जे में था वो पाकिस्तान को वापस कर दिया। लाहौर तक गई हुई सेना वापस आ गई और उस सेना ने सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया। उसके बाद हम शांत हो गए। शास्त्री जी के साथ एक दुर्घटना हो गई कि इस समझौते को करने के लिए जब वो ताशकंद गए थे तो 8 दिन तक लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ लोगों के साथ जो वार्ता चली, 9वें दिन वार्ता पूरी हो गई थी और वो दिन था 10 जनवरी का। रात को शास्त्री जी आराम से सोए, लेकिन रात को जब वो सोए तो अगले दिन सुबह नहीं उठे। क्या हुआ? वो रात को सोते थे तो दूध पीते थे, ये उनका नियम था और वो दूध उनका नौकर उनको बना के देता था। तो शास्त्री जी के साथ उनका रसोइया गया था इस काम के लिए, लेकिन उस रसोइये का ताशकंद में अपहरण कर लिया गया और अपहरण करके एक नकली रसोइये को शास्त्री जी के यहाँ भेज दिया गया और उस नकली रसोइये ने शास्त्री जी के दूध में जहर मिला दिया और वो जहर मिला दूध पीकर उनकी मृत्यु हो गई। जब उनका मृत शरीर वापस आया इस देश में तो पूरा नीला और काला पड़ा हुआ था और दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की सरकार ने शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में सारी दुनिया को जो कारण बताया, और शायद आपने भी वो सुना होगा, वो ये कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक बताया गया पूरे देश को, मीडिया में, अखबार में, टेलीविजन पे, रेडियो में खबर चली और बार बार एक ही खबर दिखाई गई कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई। जब कारण पूछे गए सरकार के लोगों से कि शास्त्री जी की हृदय गति कैसे रुक सकती है, क्योंकि उनका ना ब्लड प्रेशर हाई था, ना उनका कोलेस्ट्रॉल हाई था, ना उनका ट्राइग्लिसराइड हाई था, वो एकदम स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे। जब गए थे तो सब कुछ सामान्य था, क्योंकि आप तो जानते हैं प्रधानमंत्री का हर दिन चेकअप होता है। तो शास्त्री जी के जो डॉक्टरों ने चेकअप करके दिया था उसमें तो सब कुछ नॉर्मल था, ना बीपी बढ़ा है, ना ट्राइग्लिसराइड, ना कोलेस्ट्रॉल, फिर उनकी हृदय गति कैसे रुक सकती है? तो हमारे देश के कुछ नेताओं ने ऐसा मूर्खता का जवाब दिया, इतना खराब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी की मृत्यु इसलिए हो गई कि उनको बहुत ज्यादा खुशी हो गई। तो बहुत ज्यादा खुशी किस बात की हो गई कि पाकिस्तान को उन्होंने सरेंडर करा दिया और पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना ने विजय पा ली। तो इतनी खुशी हुई शास्त्री जी को कि उनकी हृदय गति रुक गई। ऐसा मूर्खतापूर्ण बेकार का जवाब पूरे देश को दिया गया। फिर शास्त्री जी का जब मृत शरीर आया तो कई लोगों ने यह मांग की कि अगर इनकी हृदय गति रुकी है तो इसकी सच्चाई तो पता चल सकती है, इनके मृत शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाए। लेकिन भारत सरकार ने वो नहीं होने दिया और भारत सरकार ने शास्त्री जी के मृत शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। जैसे ही उनका मृत शरीर आया, जल्दी जल्दी करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और वो अंतिम संस्कार के बाद बात वहीं दब गई। और उसके बाद कुछ कमीशन बैठे, इंक्वायरी हुई, उसमें से ये बात निकली, लेकिन रास्ते में वहीं भटक गई और आज तक सारा देश इसी अंधकार में है कि शास्त्री जी को हृदय गति से मृत्यु हुई, जबकि उनको जहर दिया गया था। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।